मार्च 24। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की आवाज पहचानना, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रेरितों के काम अध्याय 20, 22 से 32 वचन तक। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मुख्य वचन प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। वर्षों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने सीखा है कि भेड़ियों की अलग अलग आवाजें होती हैं, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बातें करने और संपर्क बनाने में मदद करती है। एक विशिष्ट ध्वनि विश्लेषण कोड का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक ने महसूस किया कि भेड़िए की चीख में आवाज की भिन्न भिन्न मात्राएं और उतार चढ़ाव ने उसे पूरी सत्यता के साथ विशिष्ट भेड़ियों की पहचान करने में सक्षम बनाया। बाइबल परमेश्वर द्वारा अपनी प्रिय सृष्टि की विशिष्ट आवाजों को पहचानने के कई उदाहरण प्रदान करती है। उसने मूसा का नाम लेकर पुकारा और सीधे उससे बातें की। भजनकार दाऊद ने घोषणा की, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। प्रेरित पौलुस ने भी परमेश्वर के लोगों द्वारा उसकी आवाज पहचानने के महत्व पर बल दिया। इफिसियों के कलीसिया के प्राचीनों से विदा लेते समय पौलुस ने कहा कि आत्मा ने उसे यरूशलेम की ओर जाने के लिए विवश किया था। उसने परमेश्वर की वाणी का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसके पहुंचने पर उस पर क्या क्या बीतेगा। प्रेरित ने चेतावनी दी कि फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। फिर उसने प्राचीनों को परमेश्वर की सच्चाई को समझने में परिश्रमी रहने के लिए उत्साहित किया। यीशु में सभी विश्वासियों को यह जानने का सौभाग्य प्राप्त है कि परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी है, जो हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने में सहायता करती है, जो हमेशा पवित्र शास्त्र के शब्दों के अनुरूप होती है। जरा सोचें, जब आपने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया तो परमेश्वर ने
कौन सी झूठी शिक्षा से लड़ने में आपकी मदद की? उसने आपको प्रोत्साहित करने के लिए बाइबल का उपयोग कब किया है? आए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जब मेरे लिए चारों ओर से संसार का शोर आपसे दूर भटक जाने का खतरा पैदा करता है, तो कृपया मुझे आपकी आवाज को पहचानने और उसकी आज्ञा मानने में मदद करें। आमीन।